हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, जिसमें अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 51 टू 60 तक के सवाल। और अभी तक के आपके वीडियो में आपने देखा होगा 50 तक के सवाल, जो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। और यदि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है, मतलब 51 नंबर सवाल कि 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। देखिए, अभी हमारे पास दूध कितना है, 50 केजी। अच्छा, इस पे बोला 10% का लाभ, लेकिन ये इसको बेचना है क्रय मूल्य पे। 10% का लाभ मतलब इसका 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 55 केजी, 55 लीटर। ठीक, यहाँ पे लीटर होना चाहिए था। अब देखिए, जब 50 है हमारे पास दूध, लेकिन बेचना 55 लीटर है और क्रय मूल्य पर बेचना है, मतलब 5 लीटर ज्यादा दूध बेचना है। ठीक है, तो बोला कितना पानी मिलाना चाहिए, तो 5 लीटर वाटर मिलाना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता और 7.5%, तो 7.5% का लाभ होता। 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए, ऐसे सवाल तो आपको वैसे आपने परसेंटेज में बनाया होगा, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस पूरा है ये समझ लीजिए एक तरह का परसेंटेज ही है। ठीक है, यदि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए कुछ भी नहीं। तो चलिए, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम लोग करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 2.5% हानि पे बेचा। मान लेते हैं उसका 100% था सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 2.5% हानि पे बेचा मतलब कितने में बेचा, 97.5% में। इस पे 2.5% माइनस करेंगे। और क्या बोल रहा है कि 100 रुपये अधिक में बेचना, तो उसे 7.5% का लाभ होता। 7.5% मतलब 100 से कितना हो जाएगा, 107.5%। लेकिन ये कब आता, जब इससे 100 रुपये अधिक में बेचना। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का अंतर कितना दे दिया है, 100 रुपया। समझ रहे हैं कि 97.5% में बेचा, लेकिन यदि इससे 100 रुपये अधिक में बेचना तो 7.5% का लाभ होता। मतलब कि इन दोनों के बीच में देखिए 97.5 और 107.5% में क्या अंतर है, 100 रुपये का। ठीक, तो बोला 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितना में बेचा जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये इसको घटाइए। इसको घटाने पर आपको कितना आ रहा है, देखिए 10%। 10% बराबर आपका कितना आ रहा है, 100 रुपया। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, मतलब कि 10,000, सॉरी कितना, 1,000 रुपया। ठीक है, 1,000 रुपया। अब देखिए बोला 12.5% का लाभ ना, मतलब यहाँ पे होना चाहिए 112.5%, और 112.5% मतलब 1125 रुपया। आप तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अभी तक में आप लोग सीख चुके हैं। मतलब कितना में बेचना होगा उसको, 1125 रुपया में, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 53 नंबर सवाल पे। और 53 नंबर सवाल क्या है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, मतलब कि यदि वो 100% में खरीदा, बेच कितने में दिया, 105% में। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, ठीक है, देखिए ये इसको बोल रहा है, ये खरीदने वाला है ना, ये है खरीदने वाला और ये है बेचने वाला। तो यदि इसे 5% कम में खरीदना मतलब 95% में खरीदता, तथा 1 रुपया कम में बेचना, ये बेच रहा था 105% में, लेकिन इससे 1 रुपया कम में बेचना, तो उसे 10% का लाभ होता है। ये जो है 110% है, किसका, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य अभी के लिए क्या है, 95, मतलब इसका 110% है। कौन सा, ये वाला। इन दोनों को बराबर कर देंगे। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए 95 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 5, 9 और 5, 14 का 4, बाकी 1, और 9 1 10, नीचे क्या 10, बराबर। देखिए अब ये 10 को यदि हम डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1050%।
-10। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको ये भी प्रतिशत है, इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर कर देते, तो इसको इधर लाने पे क्या होगा, 1050 में से 1045 घटेगा, कितना बचेगा, सिर्फ 5%। और ये माइनस में है, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 10 प्लस में, तो 5% बराबर 10, तो 100% बराबर कितना होगा। देखिए ये इसका कितना है, 2 गुना, तो 100 का 2 गुना कितना होगा, 200 रुपया, ऑप्शन सी। चलिए ये जो भी बता रहे हैं हम, जिस भी प्रोसेस में, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार घर में भी प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। फॉर्मूला तो याद रखना ही नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसे प्रैक्टिकली बना लेना है। देखिए 54 नंबर सवाल है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। ठीक है, मतलब कि यदि मान लेते हैं उसका जो विक्रय मूल्य है वो 100% है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, मात्र 40%। ठीक है, तो क्रय मूल्य का देखिए, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये जो है इसका कितना प्रतिशत है। ठीक, तो कैसे निकालते हैं, जिसको निकालना हो उसको ऊपर, जिससे निकालना हो उसको नीचे, और देखिए प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 भी करना होगा। अब देखिए 4 से इसको काटते हैं, कितना बारे में, 25, और यहाँ पे 10 बचा हुआ, तो 25 गुना 10, 250%, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 55 नंबर सवाल पे कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता। फिर से उसी तरह कि एसपी और ये सीपी, तो एसपी क्या बोला, 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब 110% में बेचा गया है। ठीक है, लेकिन ये 100 था तो इसको 110 में बेचा गया, लेकिन बोल रहा है 80 रुपये कम में बेचा जाता। ठीक है, 80 रुपये कम में बेचा जाता, मतलब 110% में नहीं, 80 रुपये कम में बेचा जाता है, 110% से 80 रुपये कम में, तो 10% की हानि होती, मतलब इसका 10% का हानि होता है क्रय मूल्य का, मतलब कितना हो जाता, सिर्फ 90%, और ये दोनों बराबर होता। फिर से समझिए क्या बोल रहा है कि बेचा तो 110 में गया है, 110% में, लेकिन 80 रुपये कम में बेचना तो 10% की हानि होती। जैसे बोला वैसे हम लोगों ने कर दिया। अब इसको इधर और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, 110 में से 90 जाएगा तो 20%, बराबर क्या, ये इधर गया तो सिर्फ 80। तो क्या पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है। ठीक, तो देखिए इसको काटिए, कितने बार में, 4 बार में, तो 1% बराबर यदि 4 है तो 100% बराबर कितना होगा, 400। 1 पे 2 जीरो पड़ा यहाँ, तो 4 पे भी हम लोगों ने 2 जीरो कर दिया, मतलब ऑप्शन बी। चलिए आते हैं 56 नंबर सवाल पे कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए वस्तु कितना है हमारे पास, 100, इसमें से बोला आधी वस्तु, आधी वस्तु मतलब 50 वस्तु। ठीक है, और तथा शेष वस्तु, शेष वस्तु मतलब भी 50 वस्तु, आधा यदि 50 है तो शेष कितना बचा, 50 ही बचा। इसको बोल रहा है 20, देखिए 100 वस्तु था और इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसको हम लोगों ने कितना में खरीदा, 100 रुपया में ही खरीदा, तो 50 वस्तु के लिए कितना हो गया, 50 रुपया। ये सिर्फ क्रय मूल्य हम लिख रहे हैं यहाँ पे, 50 वस्तु के लिए 50 रुपये। लेकिन क्या बोला है, आधी वस्तु को 20% लाभ पे ना, तो इसका यदि 20% लाभ करेंगे तो 50 का 20% बढ़ाएंगे कितना होगा, देखिए 10% 5 और 20% 10, 50 10 60 रुपया। कैसे हुआ, परसेंटेज में आप लोग सीखे हैं। और क्या बोला, शेष वस्तुओं को 40% लाभ पे, मतलब 50 रुपए में खरीदे थे और 40% लाभ, मतलब 10% 5 और 40% 20, तो 50 20 70 रुपया में बेचा। ठीक, और सभी वस्तुओं को यदि 25% लाभ पे बेचना, 100 रुपए में खरीदे थे लेकिन इसको बोल रहा है 25% लाभ पे बेचने पे, मतलब कितना पे, 125 रुपया पे। अभी बेच के हम लोगों के पास कितना आ रहा है टोटल, देखिए 713, 130, जबकि सभी को यदि 25% लाभ पे बेचे तो सिर्फ आ रहा है 125। ठीक है, तो यही तो बोल रहा है कि 25% लाभ पे बेचा गया तो यह लाभ पहले के लाभ से 100 रुपया कम है, मतलब 5 का मान कितना दिया हुआ है, 100 रुपया, और निकालना कितना वस्तु है,
प्रत्येक वस्तु ना, 5 वस्तु का यदि 100 रुपया तो एक वस्तु का कितना आ जाएगा 20 रुपया, ऑप्शन सी। चलिए इस सवाल को कम से कम आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा रिपीट करके। चलिए आते हैं 57 नंबर सवाल पे, और 57 नंबर है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। क्या बोल रहा है, 20 वस्तु का क्या सीपी और 15 वस्तु का एसपी क्या है, बराबर है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 से 3, 5 से 4, सीपी नीचे रहता है ना लाभ निकालने के लिए, तो सीपी को उठा के यहाँ कर देंगे इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा एसपी बटे सीपी। ठीक, तो देखिए ये सीपी का यहाँ 4 रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना 3sp अगुना 4cp। तो देखिए सीपी था 3, मतलब क्रय मूल्य 3 था, लेकिन इसका विक्रय मूल्य हो गया 4, और 1/3 मतलब 33%। तो देखिए बढ़ा कितना है, 1 बढ़ा है किससे, 3 से, 4 हो गया तो 1 बढ़ा है 3 से, तो और 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में क्या लिखते हैं 33.1/3, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 58 नंबर सवाल पे कि किसी अलमारी को 2576 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 112% का लाभ होता है कितना में बेचने पे, 2576 रुपए में बेचने पे। यही बोल रहा है ना कि 2576 में बेचने पे कितना हो गया 12% का लाभ, मतलब कि यदि 100% उसका सीपी था तो उस पे 12% का लाभ, मतलब 112% हुआ। कौन सा, 2576 रुपए। अब क्या बोल रहा है, देखिए तो इसको यदि यहाँ पे काट सकते हैं क्या, 112 से यहाँ पे काटिए, क्या निकलेगा देखिए। पहले हम लोग सीपी निकाल लेते हैं 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 2576 बटे 112 गुना 100। ठीक, अब इसको काटिए, 112 से 2 बार में कितना होगा 224, बचता कितना है 24, यहाँ बच गया देखिए 57 में से 24 गया तो 27, 27 6, 27 और 6 33, 33 और 6 कितना बार में 3 बार में, 112 से 3 गुना करेंगे तो 336। तो क्या आ गया 100% बराबर 2300। बोल रहा है यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। अभी खरीद कितना में रहे हैं 2300 में, लेकिन बोल रहा है यदि खरीदा गया होता कितने में 23% कम, 100 रुपए कम में, मतलब कि कितना में 2200 में खरीदते। देखिए 2200 रुपए में खरीदते। ठीक, और बेच कितना में रहे हैं अभी भी 2576 में, तो कितना ज्यादा 376 रुपए, 2576 में 2200 घटाएंगे तो कितना आएगा 376। अब बोला लाभ निकालने ना, तो यही हो गया, देखिए ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। अब इसको आप लोग काटिए, 11 से 2 बार में, 11 से देखिए 3 बार में, और 4 6, देखिए ये कटेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या था 376, तो 376 में 22 से भाग दे दीजिए, तो एक बार में 22, बचता कितना है 15 और 6। ठीक, 7 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 154, 154 बचता है 2 और नीचे 22, और इसको भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/11, 1/11 क्या प्रतिशत है ऑप्शन में, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 59 नंबर सवाल पे कि प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया। कौन बेचा है, प्रतीक। कितने में बेचा 20% लाभ पे, 20% लाभ मतलब 6/5। ये हो गया कार्तिक, ये अब आ गया कार्तिक के पास। लेकिन क्या बोल रहा है कि कार्तिक इसे अपने पास रखा नहीं, ये भी बेच दिया स्वास्तिक को। कितने पे 40% लाभ, मतलब 7/5। और यदि देखिए ये हो गया अब स्वास्तिक का क्रय मूल्य, लेकिन स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 रुपए दिया। देखिए ये भी इसका स्वास्तिक का क्रय मूल्य था और ये भी क्रय मूल्य, इसलिए दोनों आपस में बराबर। चलिए अब इसको काटते हैं, कैसे 7 से पहले काटिए, 1 7 3 7 5 35 डबल 0, 6 से कटेगा, देखिए 6 दूनी 12, 3 6 5 30 और 0,
और ये 25, 5 गुना 5 25। तो प्रतीक बराबर क्या आ जाएगा, देखिए क्या बोला प्रतीक का निकालने के लिए, तो प्रतीक बराबर क्या आएगा 25 गुना 250, और 25 गुना 25 कितना होता है 625, 25 का स्क्वायर और 1 0 0, मतलब 6250 रुपए में प्रतीक ने इसे खरीदा था। चलिए देखते हैं आज के सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। मनीष ने 25 केजी चावल 32 रुपये प्रति केजी तथा 15 केजी चावल 36 रुपये प्रति केजी खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसे प्रति केजी के दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जो सवाल बोल रहा है पहले कर देते हैं। क्या बोल रहा है कि 25 केजी चावल खरीदा है कितने रुपए से 32 रुपये प्रति केजी, दोनों को मिलाकर बोल रहा है तो इसलिए जोड़ेंगे। आगे क्या बोला कि 15 केजी 36 रुपये के हिसाब से, तो 15 केजी 36 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। देखिए ये टोटल आ जाएगा हम लोगों का मूल्य, ठीक। और कितना केजी चावल हो गया है, देखिए 25 केजी ये और 15 केजी ये, टोटल 40 केजी। इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 32 को हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं 4 गुना 8। क्यों लिखें, देखिए 25 गुना 4 100 और 100 गुना 8 800, ताकि गुना करने में आसानी हो। अब देखिए 36 को क्या ले सकते हैं, 36 को ले सकते हैं 30 + 6। क्यों, देखिए 15 गुना 3 45 और 0 450, 450 प्लस 15 गुना 6 कितना 90, नीचे क्या 40 केजी। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ के कितना आएगा 1340, नीचे क्या है 40। और इसको यदि काटेंगे तो 4 तिया 12, 1 और 4, 4 तिया 12, 2 4 5 20, कितना आ गया 33 रुपया 50 पैसा प्रति केजी का ये चावल बन गया है। लेकिन बेच किस हिसाब से रहे हैं, 40 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। तो लाभ कितने का होगा, देखिए 40 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन है हमारा चावल कितने का 33 रुपये 50 पैसे का। घटाइए कितना आएगा 0, 12 में से 5 गया कितना 7 दशमलव, ये कितना आएगा 9 में से 3 गया 6 और ये 0, 6 रुपया 70 पैसा का लाभ हुआ है। और क्रय मूल्य कितना है 33.5। प्रतिशत निकालना है लाभ, तो गुना 100, इसका 1 दशमलव यहाँ हटेगा तो यहाँ 1 0 और ये इसका नीचे 00। अब काटिए 00 00, देखिए 335 दूना 670, 300 दूनी 600 और 35 दूनी 70, ये टोटली कितने बार में कट गया 2 बार में। और यहाँ पे 10 है तो 10 गुना 2 20%, ऑप्शन डी। तो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।